हेलो दोस्तों, अरमान सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास जो है हिस्ट्री की क्लास है। मध्यकालीन भारत का इतिहास जो 712 ईस्वी से लेके 706 ईस्वी। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मध्यकालीन भारत की शुरुआत कब हुई थी, मध्यकालीन भारत कब खत्म हुआ, मध्यकालीन भारत के बारे में पूरी चीज़ें देखेंगे। किसने कितने बार भारत पर आक्रमण किया, उसका परिणाम क्या हुआ, ये सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करें। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए सबसे हम बात करते हैं मेरे बेटे मध्यकालीन भारत के बारे में जिक्र करेंगे हम। तो मध्यकालीन भारत, ठीक है, इसमें क्या था 712 ईस्वी से लेकर 1707 के संबंध में मध्यकाल रखा गया था। मतलब इसके बीच में मध्यकाल रखा गया था। यह काल 712 में महमूद बिन कासिम के आक्रमण और 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक चला था। कहने का मकसद ये था कि जब महमूद बिन कासिम हमारे ऊपर आक्रमण करना शुरू किया था, तब से लेके जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तब तक हमारे पास मध्यकालीन भारत था। उसके बाद इससे मध्यकालीन के बाद क्या आ जाएगा भाई, आधुनिक आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले क्या था भाई, एशियन प्राचीन भारत था। तो हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया, जैसे ज्योग्राफी को भी बांटा गया है। ठीक है सर, तो हिस्ट्री में हम इसको मिडिल पार्ट को हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मिडिल जो पार्ट है 712 से लेकर 1700, इसमें अधिकांश क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, कि इसमें दिल्ली सल्तनत है और भी चीज़ों के बारे में, मुगलों के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत सी चीज़ें क्वेश्चन में देखने को मिलता है। तो इसको देखिए 2 पार्ट में हमने बांटा है। सबसे पहले मध्यकालीन भारत को लिया क्या गया मेरे बेटे, दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके 1526 तक। मुगल थे 1526 से लेके 1700, मतलब दिल्ली जो सल्तनत था वो 1206 ईस्वी से लेकर कितना था बेटा, 1526 था। ठीक है, ये क्या गया बेटा, 1526 से लेके 1707 तक था। ठीक है, चले यहां तक। अब देखिए सबसे इसमें कुछ चीजें बोला। भारत पर पहला सफल आक्रमण और प्रभावी मुस्लिम आक्रमण महमूद गजनवी था। मतलब भारत पे सबसे पहली बार कोई मुस्लिम शासक ने जो सफल आक्रमण किया, जिसने आक्रमण किया उसको उसकी विजय भी हुई, वो कौन था बेटा, महमूद गजनवी था। जो कब किया था, 1001 ईस्वी में किया था। लेकिन भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण जो था वो 712 में किया था, मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन जब ये मोहम्मद बिन कासिम जो 712 में आक्रमण किया था, वो सफल आक्रमण नहीं था। लगभग 300 वर्षों तक मुस्लिम आक्रमण को भारत के स्थानीय साम्राज्य गुर्जर, प्रतिभार, ठीक है, राजपूत, कश्मीर के शासक ललित और आदित्य ने विफल कर दिया। मतलब वो 700 ईस्वी से मतलब आक्रमण तो कर रहा था, लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सफल आक्रमण भारत पे किया। क्लियर है। अब देखिए मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पता करते थोड़ा, है कौन ये। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम इराक का गवर्नर अल हजाज का भतीजा और दामाद था। मतलब ये कौन था, इराक का गवर्नर जो थे अल हजाज, उनका भतीजा भी था और ये दामाद भी था। यह एक अरबी मुसलमान था। ठीक है, भारत में समकालीन शासक राजा दाहिर, अभी जैसे आपने नोट्स बनाया था, आपने राजा दाहिर के बारे में लिखा था, उसका भतीजा था। मैं तुरंत आपसे क्वेश्चन पूछा क्या था, आप नहीं बताओ। ये अब इसमें बात ये करने वाले हैं, अभी देखो इराक की बात आ गई, इराक की बात आ गई। अभी इराक को लेकर बहुत ज़्यादा न्यूज चल रहा है, बताएंगे कुछ आप लोग। इराकी क्या चल रहा है ना, इराक और इजराइल, ईरान से, सॉरी, ईरान से ईरान और इजराइल के चल रहा है, बताएंगे कुछ क्या चल रहा है। देश जो है तीसरी थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ मूव कर चुकी है। ये जो युद्ध चल रहा है, इससे क्या लग रहा है, भारत को नुकसान ही है, सबसे ज्यादा नुकसान भारत के भी हो गए। कैसे सर, जब आपको पता है इराक का जो रक्षा मंत्रालय जब मरा था, इराक ने, ईरान, तो उस दिन भारत सरकार का जो रक्षा मंत्रालय था ट्वीट किया, वो दिन शोक मनाया गया था भारत में, और भारत की फ्लैग को झुका के रखा गया था। कोई दिन कार्यक्रम नहीं किया गया था, क्योंकि इराक के साथ, ईरान के साथ और इजराइल के साथ भारत का बहुत अच्छा संबंध है। और भारत इन लोगों से क्या लेता है, कच्चा ऑयल लेता है। अगर आक्रमण करते हैं तो भाई प्राइस बढ़ेगा, जब प्राइस बढ़ेगा तो इंडिया में पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगा, और ऐसे इंडिया बहुत ज़्यादा पीछे चल रही है। इसका मिडिल क्लास लोगों पे इसका असर पड़ रहा है, तो महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी।
और यहाँ पे चाइना सॉरी यहाँ पे अमेरिका शांत है। अमेरिका को बोलना चाहिए था, लेकिन अमेरिका क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि उन्होंने बोल चुके हैं अमेरिका को कि भाई देख, तू मेरे बीच में नहीं आने का, तू मत आ, मैं भी तेरे में नहीं आऊँगा। जबकि अमेरिका के बहुत सारे डॉक्टर ने लेटर लिखा है कि अमेरिका को इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अमेरिका इनडायरेक्टली इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला करता है तो दो चीज पर हमला करेगा। किस चीज? या तो उसको पेट्रोल पर हमला करेगा या उसकी परमाणु पर हमला करेगा, जो परमाणु जहां पर रखा है वो। अगर ये दोनों में से किसी पर भी हमला करता है इजराइल, तो ईरान सुधरने वाला नहीं है, वो फिर तो एक्शन लेगा। क्योंकि ईरान ने हमला तो किया इजराइल पे, उसके मारा, लेकिन उसने बोल दिया कि अब मैंने हमला कर लिया, मेरा बदला मिल गया। मतलब जिस लिए नसरुल्लाह को जो मारा था ना इजराइल ने, तो उसने मैंने बदला ले लिया। और अब उसने बोल दिया, हमला किया, बोला अब तेरा मेरा बात बराबर। और अब वो इजराइल अगर हमला करता है ईरान के ऊपर, तो बोला इसका जवाब उसको, इसका मतलब भुगतान खुद भुगतेगा। इसको लेके मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू बन चुका है। ठीक है, और ईरान और इजराइल के वजह तो थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जाएगा, तो दिक्कत होना ही है। क्योंकि कल शुक्रवार था ना शायद, हाँ कल शुक्रवार था, तो इसमें बहुत सी चीज़ों को मेंशन की गई है। कल वहाँ पे जो मेन था उसने अनाउंस किया था, इजराइल को लेके बहुत ज़्यादा चल रहा है, और ये दुश्मनी पहले से ही चल रहा है। नसरुल्लाह कौन था आपको पता? नसरुल्लाह को मरने से कश्मीर में भी हुआ आंदोलन। हाँ, कश्मीर में भी हुआ, उसके लेकर इजराइल ने मारा नसरुल्लाह को, कश्मीर में भी हुआ। कि उसको मतलब क्यों मारा गया नहीं पता। ये पता है लद्दाख से एक आंदोलन आया था दिल्ली में, पता है? हाँ, तो भूखमरी की वजह से लेके अभी वो राजघाट पे बैठा हुआ है, सरकारें को हिला रहा है वो। कौन बैठा है? राजनाथ राज हाँ हाँ बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखो महमूद गजनवी कौन था? 1001 से लेके 1027 ईस्वी तक 17 बार सबसे 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण 1025 में जो सोमनाथ पे किया था। ये कौन सा आक्रमण था? 16वां आक्रमण था, 16वां आक्रमण था। ठीक है, 17 बार किया। जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो सोमनाथ जो मंदिर पे किया था वो था। इसे बुस्सिकन कहा जाता था। इसके दरबार में जो अलबरूनी, फिरदौसी, उत्वी तथा फारूकी विद्वान थे। फिरदौसी शाहनामा, अलबरूनी किताब उल हक था। मतलब इसके दरबार में कुछ विद्वान थे जो इसके बारे में बताते थे, लिखते थे। ठीक है ना? आगे करा, इसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई थी। मतलब 1001 से लेके 1027 तक रहा। 17 बार आक्रमण किया। 16वें आक्रमण को जिक्र किया गया क्योंकि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ठीक है, आक्रमण किया था। इसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। हाँ, ये चीजें इंपॉर्टेंट रखना। अगर आप नोट्स बनाए हो तो इस चीज को इंपॉर्टेंट रखना। ठीक है, ठीक है। चल मैं देख ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, देख ये मेरे को दे दीजिए। ठीक है, तो इससे पेपर में पता है कैसे पूछेगा? ये पूछेगा कि जो गजनवी था उसके दरबार में कौन कौन थे। तो ये देखो कौन था, अलबरूनी थे, फिरदौसी थे, उत्वी थे, और कौन था? फारूकी थे। अब ये भी क्वेश्चन पूछेगा, जो फरदौसी थे, फरदौसी ने कौन सी बुक लिखी थी? शाहनामा लिखा था। अलबरूनी ने कौन सा लिखा था? किताब अल हिंद लिखे थे। ये सब भारत में लिखा गया था। ये सब किताबें हिंद भारत। उस समय क्या था, भारत को क्या बोलते थे? क्या बोलते थे भारत को? सोने की चिड़िया। महमूद गजनवी पहला सुल्तान था जिसके सिक्कों पर सिर्फ, मैम यही क्वेश्चन पूछा था आपसे। महमूद गजनवी पहला सुल्तान था जिसने सिक्कों पर सिर्फ अमीर महमूद अंकित किया गया था। गजनवी के समय में कश्मीर में ब्राह्म वंश की शासक रानी रीदा थी। महमूद गजनवी ने के भारत आक्रमण के समय उसके साथ प्रसिद्ध इतिहासविद, मतलब इतिहासकार भी उसके साथ में आए थे। अब इतिहासकार कौन कौन थे ये चीज को देखेंगे। पता है, नोट्स बना कर लाएंगे ना आप लोग, और जब मैं यहाँ पे कराऊंगा तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना? गणितज्ञ भी थे,
मतलब देखो उसके दरबार में गणित के भी थे, ठीक है, भौगोलिक वाले भी थे, भौगोलिक दर्शन शास्त्र वाले भी थे, ज्ञात किया जाता था। किताबुल हिंद के लेकर अलब रूनी भारत आया था। किताब देखो ये याद है ना, पेपर में पूछ सकते हैं बेटा कि किताबुल हिंद का लेखक कौन था, या अब अलब रूनी किस बुक को लिखा था उन्होंने। दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा, या ये पूछ सकता है कि अलब रूनी किसके दरबार में रहता था, ठीक है, अलब रूनी मसूद गजनवी का दरबारी कवि भी था। या ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि महमूद गजनवी के दरबार में कौन कवि था, तो ये कौन था भाई, दरबारी कवि कौन था, अलब रूनी था। अब देखो कुछ इसके बारे में बात करते हैं। महमूद गजनवी के कुछ काम किया था, हिंदू शाही शासक जयपाल पर किया था, 1005 में मुल्तान पर सिया संप्रदाय की करमाथी शासक पे अब्दुल फतह के दाऊद किया था, 1006 में नालकोट पर हमला किया था, 1014 में सुल्तान पर किया था, मुल्तान कहाँ पे, पाकिस्तान में, ठीक है। उसके बाद 1018 में किया था कनौज भारत में है। 1919 से लेके 1019 से लेके 1023 तक कालिंजर में किया था, और 1025 में जो 16वां आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर गुजरात में किया था। उस समय वहां के कौन शासक, भीम थे, प्रथम भीम थे। उसका 1027 में जाटों के विरुद्ध अंतिम आक्रमण किया था। उसके बाद वो 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई, इंतकाल हो गया। देखो सारा शासक नहीं पूछा, जो इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया कब किस पे आक्रमण किया, लेकिन सबसे मेन है भैया सोमनाथ वाला, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है, बिल्कुल बुक में पेपर में छपेगा। अब यहां से शुरू हुआ मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण। गजनवी के बाद कौन आया, गौरी। सर्वप्रथम 12वीं शताब्दी के मध्य में गौरी वंश, गोर वंश का उदय हुआ, और गोर महमूद गजनवी के अधीन एक छोटा सा पहाड़ी राज्य था, एक जगह था छोटा सा गोर, वहां से था। और 1173 ईस्वी में गौरी यहाँ का शासक बना। जो महमूद गौरी था वो एक गौर जगह था जो महमूद गजनवी के अधीन आता था। वहां का 1173 ईस्वी में महमूद गौरी जो था वहां का शासक बना, मतलब वहां के राजा उसको बनाया गया था। गौरी साम्राज्य का आधार उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान, और महमूद गौरी ससवंशी शासन से संबंधित है। महमूद गौरी ने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की। क्वेश्चन ये भी पूछेगा बेटा कि महमूद गौरी था या तुर्क राज्य की स्थापना किसने किया था, तो तुर्क राज्य की स्थापना जो किया था मेरे बेटे वो क्या था, महमूद गौरी। गौरी अलग है, गजनवी अलग है, गौरी अलग है और गजनवी अलग है। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे गौरी के बारे में। सबसे पहले 1775 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। देखिए अगर ये क्वेश्चन में लिखूं कि 1173 में कहां पे किया था भाई, गौरी का शासक बनाया गया था। मैं सबसे पहले 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया था। मुल्तान उस समय भारत का पार्ट था, ठीक है। 1177 में गुजरात के राजा भीम द्वितीय को हराया था। उसका दूसरा आक्रमण 3 साल बाद किया था, किस पे, गुजरात के जो राजा था भीम द्वितीय, उनको इसने हराया था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, पृथ्वीराज बनाम महमूद गौरी, इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि तराइन का प्रथम जो युद्ध था उसमें किसकी विजय हुई, तो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। फिर इसने 1 साल बाद ही फिर दूसरा इसने तराइन का युद्ध किया, और इसमें द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया गया, मतलब इसने हरा दिया। और यहाँ पर महमूद गजनवी की जीत। तराइन का 2 युद्ध हुआ था, गजनवी भी लड़ा था, पृथ्वीराज चौहान से ही हुआ था। एक बार उसने हारा था पहली बार, दूसरी बार जीता था। तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में भारत मुस्लिम राज्य मार्ग पर प्रस्तावित हो गया, मतलब मुस्लिम मार्ग शुरू हो गया। 1194 ईस्वी में चंद्रावर के युद्ध में कनौज के शासक जयचंद्र को मोहम्मद गौरी ने परास्त कर दिया। मतलब दूसरा उसने, देखो मैम, सेकेंड जो तराइन का युद्ध हुआ था कब हुआ था, 92 में। दूसरा 2 साल बाद 1194 में फिर वो युद्ध लड़ा कनौज से। वहां का शासक कौन था, जयचंद्र था। मोहम्मद गौरी ने उनको भी हरा दिया, ठीक है। तो पहला देखो, पहला 1175, 1178, 1191, 1192 और 1194। ध्यान रखिएगा। गौरी का अंतिम अभियान 1205 ईस्वी में पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध था। मतलब पंजाब में खोखर जाति पाए जाते हैं, उनके विरुद्ध उसने लड़ा था।
महमूद गौरी के सिक्कों पर एक और कलमा खुदा था और खुदा ने खुदा था और खुदा मतलब समझ आता, अपने सिक्के देखे हो, सिक्के पे घूमते हैं, उसको खुदा था। दूसरी तरफ लक्ष्मी क्या कीर्ति था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा। उसने क्या है, जो मोहम्मद गौरी ने जो सिक्का लाया था, एक साइड में कलमा, जो कलमा होता है ना, कलमा जो मुसलमानों में, उसको लिखवा रखा था, दूसरी तरफ माँ लक्ष्मी का आकृति दे रखा था। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले सिक्कों पे लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी का आकृति गुदवाने वाला कौन था, ये भी क्वेश्चन। या ये भी पूछेगा किसके शासन काल में सबसे पहले फोटो पे लक्ष्मी का आकृति आया। ये दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकते, आप याद रखें। महमूद गौरी के साथ प्रसिद्ध संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। तो महमूद गौरी के साथ प्रसिद्ध संत शेख मोइनुद्दीन, आप जब पढ़ोगे ना, क्या पढ़ोगे, सूफी संत आंदोलन जब पढ़ोगे ना, उसमें कबीरदास के बारे में पढ़ोगे, इनके बारे में पढ़ोगे, बहुतों के बारे में पढ़ोगे। संत मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के चिश्ती संप्रदाय के, जो संत मोइनुद्दीन चिश्ती थे, चिश्ती, उन्होंने किसकी नींव रखी थी भाई, चिश्ती संप्रदाय की उन्होंने नींव रखी थी। मतलब यहां से चिश्ती संप्रदाय का शुरुआत हुआ। गौरी की मृत्यु के बाद भारत में तुर्क साम्राज्य का शासक उसके 3 गुलामों में अल्दौज, कुबाचा और ऐबक ने संभाला। वो मरा 3 जो गुलाम थे, उन तीनों लोगों ने, गुलामों ने अलग अलग मोर्चा संभाला। इसमें देखो सबसे पहला आ रहा कुतुबुद्दीन ऐबक। डू यू नो अबाउट द कुतुबुद्दीन ऐबक? यस, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अच्छा क्या बताओ, आप लोग बचपन से पढ़ते, क्या कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया? कुतुब मीनार तो गए हो ना, दिल्ली में ही है, तो कुतुब मीनार का किसने बनवाया? कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, सही बोल रहा हूं ना सर? कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी थी कुतुब मीनार की, उसका पूरा करवाया था इस्तुबलिस, उसका दामाद जो था, उसने दामाद भी था, और क्या था आगे बताओ, यादगार में। और दूसरी बात की, जो ये लोग के ना, कह सकते हो कि आर्किटेक्ट या उसके बहुत शौकीन हुआ करते थे उस समय ही, तो भारत के जितने घूमना चाहिए उन्हीं लोग तो बनवाए, या राजा वो हो गए, ये सब चीज़ों। सोमनाथ मंदिर किसने बनवाया? आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सोमनाथ मंदिर किसने बनवाया था, कौन से वंश ने बनवाया था। चलिए, अब यहाँ से इस्लाम का शुरुआत हुआ। अब थोड़ा सा हम इस्लाम धर्म के जानने में कोशिश करेंगे कि इस्लाम धर्म में क्या है, क्या चीज़ नहीं है, थोड़ा सा इसमें मैं दूंगा। इस्लाम धर्म के प्रचारक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। हिजरी 53 वर्ष पूर्व था, ठीक है। मतलब जो हिजरी माना जाता था, जैसे आप यहाँ पे देखो ईसाई चलता है, सन चलता है, वैसे उर्दू में हिजरी चलता है। ईसा पूर्व, ईसा बाद आपने पढ़ा है ना, ईसा के जन्म से पहले ईसाई। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हिजरी से इतने 53 वर्ष पहले। अब ये हिजरी क्या था, हिजरी किसको बोला गया था, इसके बारे में थोड़ा सा। मोहम्मद साहब के पिता अब्दुल्ला तथा उनकी माँ आमिना कुरैशी कबीले से संबंधित थे। कबीले मतलब समझ में आता, मतलब उनकी जो अब्बू थे अब्दुल्ला जी थे, और माता जो थे आमिना कुरैश। चाचा अबू तालिब के निर्देश में व्यापार प्रारंभ किया उन्होंने। चाचा उनके अबू तालिब थे, उन्होंने निर्देश में उनके देखने में व्यापार शुरू किया। इसी क्रम में वो खादीजा नामक व्यापारिक महिला से संपर्क में आए और उन्हें विवाह किया। मतलब मोहम्मद साहब जो थे पहले शादी किए थे, वो खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किए थे, जो कि इनकी उम्र बताया जाता है, खदीजा की जो उम्र थी वो ज़्यादा थी, अम्मा खदीजा की, और जो मोहम्मद साहब की उम्र था वो क्या था, कम। मोहम्मद साहब के 2 पुत्र और 4 पुत्रियां थी, जिसमें से एक पुत्री का नाम सब लोग जानते हैं, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला, ठीक है। एक जो पुत्री थी फातिमा थी, उनके बारे में अधिकांश आप लोगों ने भी सुना होगा। उनमें से एक पुत्री फातिमा का विवाह उनके चाचा अबू तालिब के पुत्र अली से हुआ था। उनके चाचा अबू तालिब थे, उनके बेटे हजरत अली से हुआ था, ठीक है, जो कालांतर में इस्लाम के धर्म के चतुर्थ खलीफा बने। जो इस्लाम धर्म था उसके चतुर्थ खलीफा बने। मोहम्मद साहब 40 वर्ष की आयु में मक्का के निकट हीरा नामक पहाड़ी से ध्यान मग्न हुए थे। मतलब वो 40 साल की उम्र में उन्होंने ध्यान जैसे मिला था, वो एक पहाड़ी था, उस पहाड़ी से यही उन्हें देवदूत जिब्राइल के माध्यम से अल्लाह का पैगाम मिला, वह सत्य का प्रचार करें। अब वो पैगंबर तथा नबी शुद्ध
पुरुष के रूप में विख्यात हुए। मतलब इनका ये था कि जब हजरत जिब्राइल जो थे, जो अल्लाह के दूत, जिसको उर्दू में फरिश्ता बोला जाता, उनसे पैगाम मिला और वो अपने पैगाम को आगे बढ़ते हुए चले गए कि मुझे सत्य और सच्चाई के रास्ते पे बात करना है। हम उसे इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। मोहम्मद साहब जब मक्का से मदीना की तरफ जाना शुरू किए तो उस चीज़ों को क्या बोला गया था? हिजरी बोला गया था। जब मक्का से मदीना के समय जब चलना शुरू किए, हिजरी बोला गया। मोहम्मद साहब की पैदाइश मक्का शहर में हुआ था और उनका इंतकाल मदीना की सरजमी पे हुआ। मोहम्मद साहब ने सर्वप्रथम उपदेश अपनी पत्नी खदीजा को दिया था। उन्होंने सबसे पहले जो इस्लाम के बारे में बताया वो अपनी पत्नी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में बताया। ठीक है, अब मोहम्मद साहब उन्होंने इस्लाम की शुरुआत की, पैगाम देना शुरुआत किया। और अभी भी जो इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं वो मोहम्मद साहब आखिरी पैगंबर थे। मतलब मोहम्मद जो साहब थे वो कौन थे? आखिरी पैगंबर, आखिरी नबी थे। मतलब अब मुसलमानों में ना कोई पैगंबर आएगा ना आने वाला है। पहले नहीं, आखिरी है। इस्लाम धर्म में टोटल नबी कमोबेश 1,24,000 पैगंबर नबी आए। उसमें से सबसे आखिरी और अव्वल जो थे वो मोहम्मद पैगंबर साहब थे, जिनके ऊपर दुनिया में 4 किताब, आसमानी किताब है। दुनिया में 4 आसमानी किताब है। आप पता है कि कौन कौन? कुरान तो आखिरी आसमानी किताब है, बाइबल है। सबसे पहले आसमानी किताब 4 है, बाइबल, तौरेत, इंजील और कुरान। जो बाइबल था ईसाई धर्म को जो मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम था, मूसा अलैहिस्सलाम का बुक होता था, फिर एक और होता था, फिर आपको लास्ट आखिरी किताब जो है वो है कुरान। जो इस्लाम धर्म के मानने वाले कुरान के हिसाब से अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। इस्लाम धर्म में बच्चा पैदाइशी से लेके मरने तक क्या होने वाला है सभी चीज को कुरान में जिक्र किया गया है। और एक मुसलमान कुरान के हिसाब से अपनी जिंदगी बसर करता है। और मोहम्मद साहब जो कुरान नाजिल हुआ था, जो आसमानी किताब उतरी थी, वो मोहम्मद साहब को था। कलमा पढ़ना ईश्वर के, देखो सबसे पहले इस्लाम में 5 करते। कलमा पढ़ना ईश्वर व पैगंबर का विश्वास है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे क्या? ईश्वर और पैगंबर का विश्वास। लोग कहते हैं ना कि मेरा ईमान ताजा है, ईमान ताजा। जैसे इस्लामों में यह है, कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसका मतलब ये होता है कि हम मानते किसको? खुदा के। खुदा एक है, और खुदा एक है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब थे, उनके भेजे हुए दूत, उनके पैगंबर मोहम्मद है। हमारे उनके प्रति आस्था है, ईमान है। दूसरी बात, नमाज। दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं और शुक्रवार की जो सामूहिक नमाज होता है उसको जुमा की नमाज बोलते हैं, जिसको जुम्मा की नमाज बोला जाता है। पहला नमाज मुसलमान जो पढ़ा था सुबह में फजर पढ़ा जाता है, उसके बाद जोहर पढ़ा जाता है 1 बजे, उसके बाद असर होता है 4 बजे के आसपास, उसका मगरिब होता है 6 बजे के आसपास। लास्ट में जो नमाज पढ़ी जाती है वो होता है ऐसा की नमाज पढ़ी जाती है। जकात मतलब दान देना। मुसलमानों में ये चीज़ बहुत देखी जाती है, आपने देखा भी होगा कि लोग अपनी जो कमाई जो आते हैं उस कमाई के कुछ हिस्से लोग जकात देते हैं, जिसको जकात बोल सकते हो, फितरा बोल सकते हो। मतलब आपको 100 रुपये कमाए हो तो उसमें से 2.5 रुपया आपका नहीं है, उनको है जिनको जरूरत है, आप उनको दान करना है। इसीलिए मुसलमान रमजान के महीनों में खुल के दान करता है। रोजे, जब लोग भूख रोजे रखते हैं, ठीक है। दूसरा रोजा, रमजान के महीने को व्रत को रोजा कहा जाता है, जो पूरे रमजान 30 दिन तक इंसान फास्ट रखता है। हज, लोग मक्का के तीर्थ यात्रा को हज कहते हैं। जो हज, जब बकरीद जो आता है ना तो उसमें लोग हज के लिए जाते हैं। मूर्ति पूजा परंपरा का निंदा के कारण कुरैश कबीले में मतभेद आरंभ हुआ। मतलब जब मूर्ति पूजा था उसको निंदा किया गया था, क्योंकि काबा का मूर्तियों का संरक्षण का भार इसी कबीले पे था। मतभेदों के कारण मोहम्मद साहब विवश होकर मदीना की ओर प्रस्थान करे। मतलब वो यहाँ से विवश हो गए और मदीना के चले गए। यहाँ से 622 ईस्वी में हिजरी संवत का आरंभ हुआ और 632 ईस्वी में 10 हिजरी में 62 साल की आयु में मोहम्मद साहब की इंतकाल हो गई, पर्दा कर गया, मृत्यु। पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों में तथा शिक्षाओं का ही सम्मिलित रूप से इस्लाम कहा गया।
इस्लाम क्या है? जो उन्होंने उपदेश दिया और उन्होंने शिक्षा पे बहुत बड़ा जोर दिया था। मोहम्मद साहब थे, वो शिक्षा को लेकर, शिक्षा एजुकेशन के लेकर बहुत बड़ा जोर दिया था। उन्होंने बोला था मोहम्मद द्वारा देवदूत से प्राप्त संबोधन के बाद कुरान सम्मिलित किया गया। कुरान हदीस मोहम्मद की, कुरान जो आसमानी किताब है, हदीस जो होती है जो मोहम्मद की उक्ति है, इस्लाम का ज्ञान सहज स्रोत मिलता है। हदीस ये है कि जो मोहम्मद साहब ने अपनी जिंदगी कैसे बसर की, क्या था, वो हदीस में बताया गया। इस्लाम धर्म कर्मवाद को मान्यता देता था। मतलब कर्मवाद, व्हाट डू मीन बाय कर्मवाद, मतलब जैसा कर्म करोगे वैसा बेटा मिलेगा। तो इस्लाम जो धर्म था वो कर्मवाद की मान्यता देता था, अर्थात पाप पुण्य पर विश्वास रखता था, किंतु पुनः जन्म का सिद्धांत को मान। इस्लाम जो है वो कर्मवाद पे विश्वास रखता है, पाप पुण्य पर विश्वास रखता है, पुनः जन्म पर विश्वास उसका नहीं। मतलब कर्म मतलब आप जैसा कर्म करोगे वैसे आपके साथ होगा, पहली चीज। दूसरा, आप पाप पुण्य क्या कर रहे हो आपको विश्वास है। आप गलत काम करते हो तो आपकी कर्म गलत हो रही है तो आपको जहन्नम मिलेगा। खुदा का खौफ होता है कि मरने के बाद हमें जहन्नम मतलब नरक मिलेगा, अच्छे काम करेंगे तो जन्नत मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात अनुयायी दो संप्रदाय भगे। जब मोहम्मद साहब की इंतकाल हो गया तो उसमें मुसलमान जो थे दो भाग में बच गए, सुन्नी और सिया, जो आज भी ये बहुत जोरों शोर से चलता है। सुन्नी सिया में मतभेद चलता रहता है। दोनों मुसलमान ही है और दोनों का मानने का तरीका अलग अलग है। दोनों मुस्लिम है, दोनों का मानने का तरीका अलग अलग, अकीदा ईमान अलग अलग। पैगंबर मोहम्मद के पश्चात 4 खलीफा सुन्नी के अनुसार थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उमर, उस्मान और अली। मैंने बताया अली कौन थे? मोहम्मद साहब के बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु के पति थे और उनके चाचा के बेटे थे। सिया के अनुसार हजरत अली थे। ठीक है, करबला के युद्ध में चौथे पिता खलीफा हजरत अली की हत्या कर दी गई और खलीफाओं के उत्तराधिकारी उमैद खलीफा 661 से लेकर 750 ईस्वी तक, अब्बासी खलीफा 750 से 1258 तक, उनके पास अनेक क्षेत्रों में सुल्तान थे। जो आपने देखा होगा मुहर्रम जो मनाते हैं, मुहर्रम क्यों मनाई जाती है? क्योंकि मुहर्रम में हजरत अली के साथ उनके बेटे हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन के बेटे अली असगर को भी शहीद किया गया था। उसकी यादगार में सिया समुदाय के लोग मुहर्रम मनाते हैं। तो इस तरह से इस्लाम का पूरा बोलो बड़ा था और इस्लाम पूरा फैला। अब हमने बात किया था कि हम क्या बात किए थे भाई? 712 से लेके क्या तक पढ़े बेटा? 1206 तक आपको मैंने पढ़ा दिया। अगला जो क्लास होगी वो 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक क्लास होगी, जिसमें दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, फिर टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपको क्लास अच्छी लगी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।